जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट। ऐसा है कि आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। ये मुद्दा क्या है? ये मुद्दा है उन तमाम हिंदी मीडियम छात्रों से जुड़ा हुआ जो किसी गांव, कस्बे और माध्यमिक विद्यालय में पढ़कर एक आईएएस और सिविल सर्जन बनने का ख्वाब देखते हैं। आप इस चीज़ को समझिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये ख्वाहिश सिर्फ उन बच्चों के लिए है, ये बातें सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो हिंदी मीडियम से आते हैं। एक चीज़ समझिए, मैं बार बार कहता हूँ कि अपना बिहार पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आईएएस प्रोड्यूस करता है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल करता है, तभी तो हम बोलते हैं। और आए दिनों क्या हो रहा है, इंग्लिश को जिस प्रकार से यूपीएससी प्राथमिकता दे रही है, जो लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, यूपीएससी के जो कैडेट हैं, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। बच्चे सड़क पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को एक सकारात्मक पहलू देखकर उन बच्चे की बातों को भी सुनना चाहिए। मैं सीधा और साफ जानता हूं, जितनी प्राथमिकता अंग्रेजी को मिलती है उतनी प्राथमिकता हिंदी को भी मिलनी चाहिए। अब इस चीज़ को समझिए कि ये तमाम तरह का विद्रोह क्यों चालू हो गया। मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बताता हूं कि यूपीएससी में पहले पीटी देते हैं लोग, फिर मेंस देते हैं, और उसका जो फॉर्मेट है 2011 के बाद वो सीसेट का फॉर्मेट रहा है। बच्चों ने, छात्रों ने कभी इस पे एतराज़ जाहिर नहीं किया कि ये क्या है, फॉर्मेट नहीं है। फॉर्मेट जो सिलेबस मिला, क्योंकि ये जो है सबसे प्रीमियम एग्ज़ाम है सिविल सर्विस का, और इसमें जो लोग जाते हैं वो ये समझ कर जाते हैं कि उनको इतना मेहनत करना है कि वो इस एग्ज़ाम को निकाल सकें। क्योंकि इस एग्ज़ाम का जो मापदंड है, भले हमारी प्राइमरी एजुकेशन अच्छी ना हुई हो, भले हम उस स्कूल से पढ़कर 5वीं या 10वीं पास किए हों जहां शिक्षक साहब कुर्सी पर बैठकर पाँव डेस्क पर रखकर दिन भर सोते रहें, मगर उनकी 60,000 तनख्वाह लगातार जारी रहे, भले हम वहां से पढ़ के निकले हों, मगर जब हम सिविल सर्विस की बात करते हैं, जब सिविल सर्विस की तैयारी की बात करते हैं, तब हमारे दिमाग में बस एक ही बात आती है कि ये जो है ये भारत की सबसे स्वायत्त संस्था की परीक्षा है, और यहाँ पास करने के बाद हम एक सिविल सर्विस ऑफिसर बनेंगे। तो इस चीज़ को समझिए कि खास करके बिहार के बच्चे, आधे से ज़्यादा बच्चे हिंदी मीडियम से आते हैं। आप कभी दिल्ली जाइए, वहाँ जिस प्रकार से बच्चे संघर्ष करते हैं, मुझे याद आ रहा है, दिल्ली में एक जगह है, कभी फुर्सत मिले तो दिल्ली के करोल बाग और मुखर्जी नगर जाकर देखिएगा कि किस तरीके से एक सिविल सर्विस का अभ्यर्थी किसी छोटे से कमरे में, जहां एक बेड भी ढंग से नहीं लगता है, वहां 5-5 साल, 3-3 साल, 2-2 साल, 10-10 साल पढ़ाई करते हैं और इंतज़ार करते हैं अपने वक्त का, इंतज़ार करते हैं अपने सफल होने का, और अटूट पढ़ाई करते हैं। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। मैं पिछले कुछ दिनों से इन तमाम मुद्दों पर रिसर्च कर रहा था। मुझे इतना बुरा लगा, आप एक चीज़ सीधा समझिए कि पहली परीक्षा जो पीटी है उसको तो बच्चे निकाल लेते हैं, उसमें सीसेट के फॉर्मेट के हिसाब से परीक्षा लिया जाता है, जो 2011 के बाद नया फॉर्मेट था उसके हिसाब से एग्जाम लिया जाता है, उससे एतराज किसी को नहीं। पर मेंस में आकर, फाइनल एग्जाम में आकर क्वेश्चन को इस तरीके से सेट किया जाता है, अंग्रेजी भाषा को इस तरीके से प्राथमिकता दे दी जाती है। देखिए, वैसे भी यूपीएससी के छात्रों को 300 के अंग्रेजी का एग्जाम देना ही पड़ता है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि आप अगर मेंस के एग्जाम में जो कुछ क्वेश्चन होते हैं, 8-10 क्वेश्चन होते हैं, तो उनका अनुवाद इतना बुरा होता है, इतना बुरा होता है कि बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है, और सरकार इस पर सुध नहीं ले रही है। मेरी संवेदनाएं उन तमाम स्टूडेंट के साथ है जो लोग इस समस्या से त्राहिमाम हैं। आप एक चीज़ समझिए, बहुत तरह की फिल्में देखी होंगी आपने, बहुत तरह की वेब सीरीज देखे होंगे आपने, जिसमें देखा होगा कि किस तरीके से किसी व्यक्ति का समय निकल जाता है
आईएएस नहीं बन पाता है, वो किस तरीके से अपने आप को टूटा हुआ महसूस करता है, समाज से छूटा हुआ महसूस करता है, परिवार के सामने नजर नहीं मिला पाता है, और यहाँ तक ही नहीं, लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। आपको बता दें कि पेटी एग्जाम के बाद मेंस में लगभग 70% विद्यार्थी छट जाते हैं। तो भाई 70% विद्यार्थी क्यों छट जाते हैं? मुझे पता था कि मैं एक आईएएस नहीं बन पाऊंगा, इसीलिए मैंने कभी भी यूपीएससी की तैयारी नहीं की। जाहिर सी बात है, जिन बच्चों को यह एहसास होगा कि वो आईएएस बन सकते हैं, तभी तो उन्होंने तैयारियां शुरू की थी ना। और आईएएस की तैयारी लगभग 10वीं और 12वीं से शुरू हो जाती है। तो इस चीज को समझिए कि 70% बच्चे क्यों बाहर हो जाते हैं। क्या वही बच्चे आईएएस बनेंगे जो प्राइम एजुकेशन लेकर आएंगे, जो सेंट मैरी, सेंट पॉल और डीओवी से पढ़कर जाएंगे? क्या वो बच्चे आईएएस नहीं बन पाएंगे जो प्राथमिक विद्यालय से पढ़कर जाएंगे, जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से पढ़कर जाएंगे, जो जीडी कॉलेज से पढ़कर जाएंगे, जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से जाएंगे? क्या वो आईएएस नहीं बन सकते? तो इन पर सवाल है, इन पर सरकार को सोचने की आवश्यकता है। ये तो तमाम बच्चे इतने पिछले 6 महीने से 8-10 महीने से जिस तरह का आंदोलन है, कोई सुध लेने वाला नहीं है, उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं मानता हूं कि यूपीएससी एक स्वायत्त संस्था है, पर किस स्वायत्त संस्था की बात कर रहे हैं आप? बहुत तरह के ऐसे केसेज आ गए जो आपकी स्वायत्तता पर सवाल खड़ा करती है। आप ये समझिए कि वो 70% बच्चे कौन हैं और वो कहां से आते हैं। वो बच्चे वही हैं, जैसा मैंने आपको कहा था, कि किसी गांव से उठकर, किसी तालुके से उठकर, किसी हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़कर, या किसी प्राथमिक विद्यालय या उच्च मध्य विद्यालय में पढ़कर जो बच्चे वहां तक का सपना देखते हैं, ये वही बच्चे हैं। एक वक्त था जब हर एक समुदाय, हर एक जगह से लोग आते थे, सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारियां करते थे और बहुत सफल रूप से उसको ज्वाइन करते थे। और आज क्या हो गया है? आज मात्र जो 25% प्रीमियम आबादी है, इसको समझिए, मैंने बार बार ये कह रहा हूं, प्रीमियम आबादी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम जो है, ये वही लोग हैं। 25% क्या यही लोग, जो बच्चे, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो खराब हैं, सब लोग अच्छे हैं, पर क्या जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आए, क्या उनको अधिकार नहीं है आईएएस बनने का? जो सेंट मैरी, सेंट पॉल, डीएवी से पढ़कर आए हैं, क्या वही आईएएस बनेंगे? तो ये जो अंग्रेज चल गए मगर अंग्रेजी छोड़ गए अपनी, तो इतनी जो इंग्लिश को प्राथमिकता दी जा रही है। हमारे मोदी जी देश विदेश में जाकर हिंदी में भाषण देकर चले आते हैं। तो जब आपको अपना राष्ट्रभाषा इतना प्यारा है कि आप विदेश में भी जाकर हिंदी में भाषण देते हैं, तो कम से कम उन बच्चों के लिए सोच लीजिए जो इतनी मेहनत करते हैं एक सिविल सर्विस ऑफिसर बनने के लिए। मेरी संवेदनाएं उन तमाम छात्रों के साथ है। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।